जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 18 का संपूर्ण हल। देखिए आपका यही प्रश्न है। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपका 6 नंबर में पूछता है बोर्ड पेपर में, तो इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। ये इसका फिगर है, तो फिगर सहित आपको पेपर में देगा। तो केंद्र ए से देखिए यहाँ पर केंद्र है और देखिए इस प्रकार से गोला बनते हुए ऊपर जा रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करती हुई बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं कितनी त्रिज्या दी है। देखिए त्रिज्या 0.5, इसकी त्रिज्या 0.5 दिया है। 1.6 इसकी 1.6, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए यही क्या किया गया है, एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने कितने 13 कितना बना है 13 अर्धवृत्त बना है। इसमें क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पी वलय की कुल लंबाई क्या है और पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी कि कुल लंबाई पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, कुल लंबाई। तो कैसे निकलेगा, देखिए नीचे दिया है संकेत क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 L3 है। हमको उसकी लंबाई क्या लेना है, L1 L2 L3 लंबाई इसमें दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अभी यहाँ से हम मान निकालेंगे। तो आप लोग किताब तो लिए ही हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, तो दिया है अर्धवृत्त की लंबाइयाँ। क्या दिया है, अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ दिया है। लंबाइयाँ अर्धवृत्तों की लंबाई उसमें कहा है कि L1 ले लीजिए, L2 L3 और L4 है। और देखिए और इनके बीच की त्रिज्या भी दिया है। तो 4 त्रिज्या दिया है, तो हमको एक को R1 मारेंगे, R2 R3 R4। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्या लिखेंगे। तो इसी प्रकार से लिखिए R1 बराबर कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना दिया है 1.0 सेंटीमीटर और R3 दिया है 1.5 सेंटीमीटर कामा R4 दिया है 2.0 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्धवृत्त का परिभाषा लगाएंगे और यहाँ से हम एक एपी बनाएंगे। एपी बना लेंगे जब, तब हमको क्या निकालना है, L1 L2 का योग, यानी कि यस 13 अर्धवृत्तों का निकालना है। तो हमको यस 13 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का यानी कि सूत्र परिभाषा लगाएंगे। तो सबसे पहले किसका मान निकाल ले, L1 का, L2 L3 और L4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 का फार्मूला क्या होगा, पाई आर। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का जो परिभाषा होता है वो लंबाई बराबर क्या होता है, पाई आर होता है। तो आर और आर इसमें कितना दिया है, देखिए 4 आर दिया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो हम इसको R1 कर लेंगे। अब देखिए मान रखेंगे, पाई का मान कितना कहा है 22/7 रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणे और R1 का मान कितना दिया है 0.5। अब इस 0 का गुणा इसमें करिए तो कितना मिलेगा, 5 0 0, 5 दूना 10 का 0 और 0 1 नम 0 और एक हसीलवा कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 10 1 11, कितना मिलेगा 11.0/7 है, इतना मिल गया। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, L2 निकालोगे। L2 ये क्या होगा, पाई आर होता है, R2 कर दोगे। अब चलिए 22/7 रखिए और गुणे R2 का मान कितना है 1.0 बराबर। देखिए अब क्या होगा, ये इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा 22/7।
सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर भी कर दीजिए। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से देखिए इधर निकाल ले रहे हैं L3, तो कितना मिलेगा आप लोग नीचे निकालिएगा तो निकलेगा πr3। मान रखेंगे 22/7 और गुणे πr3 का मान 1.5। अब देखिए कितना मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 और 5 दूना 10 10 1 11, कितना मिल जाएगा 11 और 11 तियाँ 33, कितना मिलेगा 33.0/7 गुणा कर लीजिएगा। अब चलिए किसका मान निकालेंगे, L4 का, L4 देखिए L3 के यहाँ पर L4 का यहाँ पर कितना πr4, मान रखिए 22/7 गुणे R4 का मान देखिए कितना दिया है 2.0, तो आई का क्या हो जाएगा गुणा करेंगे कितना मिलेगा 22 दूना 44 है 0/7 सेंटीमीटर, इतना मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः इससे प्राप्त AP, क्या लिखेंगे, अतः इससे प्राप्त AP लिखिए। पहला वाला कितना मिला था L1 का मान 11/7, L2 का मान कितना मिला है 22/7, L3 का मान 33/10 नहीं लिखेंगे और इसका मिला है 44/7। इस प्रकार से इसका मान मिला है। अब चलिए अब देखिए दिया है सर्पिल की कुल लंबाई दिया है, हमको क्या निकालना है सर्पिल की कुल लंबाई, यानी कि है जो घूम रहा है इस प्रकार से इसकी पूरी लंबाई निकालना है, कितना लंबाई है, यही है सर्पिल। और देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखिए यहाँ पर क्या किए दिया गया है, देखिए यहाँ पर R1 R2 का R3 का मान दिया गया है और यहाँ पर चित्र में दिया है L1 L2 L3, तो यहाँ से अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है πr होता है, तो πr से हम जो यहाँ से फार्मूला लगा दिए और L1 L2 L3 L4 का मान निकाल लिए और हम इससे एक AP बना लिए। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से A और B का मान निकाल सकते हैं। A बराबर कितना मिल जाएगा, प्रथम पद 11/7 है और देखिए द्वितीय पद कितना मिल जाएगा D 22/7 माइनस 11/7 है। देखिए हर समान है, एक बार लिख लेंगे, इसमें से घटा देंगे कितना मिल जाएगा 11, तो D का मान कितना मिल गया 11, तथा हमको n का मान चाहिए, तो n बराबर कितना दिया, देखिए 13 दिया था, 13 कितना दिया था 13 क्रमांगत अर्धवृत्त बने हैं, इसमें 13 क्रमांगत अर्धवृत्त बने हैं। अब चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई कितना दिया है, L1 दिया है L2 L3 L4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 13 पद तक, कहाँ तक 13 पदों तक 13 पद तक दिया है। अब चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यस 13 पदों तक दिया है अर्धवृत्त, तो क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर कितना रखेंगे 13/2, 2 गुणा में a का मान 11/7 प्लस n का मान 13 रखेंगे -1 इंटू d का मान कितना निकल रहा है 11/7। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा 13/2 और यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा 11 दूना 22, 22/7 प्लस यहाँ पर मिलेगा 12 गुणे कितना मिल जाएगा 11/7। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना मिलेगा 13/2 और देखिए 22/7 ऐसे रहेगा प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 का गुणा 12 में करेंगे तो मिलेगा कितना मिलेगा 132, कितना मिलेगा 132/7 है। अब चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 13/2 और देखिए यहाँ पर हर समान है, एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा
दो दो चार, तीन दो पाँच, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 154। कितना मिल गया, 154। अब देखिए 13/2 और गुणे 7 से भागा ले जाएंगे, 7 से 154 में भागा ले जाएंगे तो कितने बार जाएगा, 7 दूना 14, एक बचा, और 7 दूना 14, कितना मिल गया, 22। अब देखिए यहाँ पर हल इसका बराबर 13/2 गुणा में 22 तो मिला, चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इतना मिल गया। अब देखिए 1 2 1 2, 11 दूना 22, 13 गुणा में कितना मिल गया, 11। अब गुणा करेंगे दोनों का तो मिल जाएगा 143। तो यस 13 कितना मिल गया, 143। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे अतः इन 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, 143 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। देखिए 13 पदों तक दिया है तो एन का मान दिया है, और आपको ए और डी का मान यहाँ से जब आप एपी बनाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, और इस प्रकार से लगा दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए इसमें 20 प्रश्न यानी कि 19 और 20 प्रश्न दोनों बचा है, 19 और 20, उसको भी हल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।